हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें हम अपनी फिजिक्स कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कार्नो इंजन। कार्नो इंजन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कार्नो इंजन के प्रमुख भाग क्या हैं, कार्नो इंजन है क्या, कार्नो इंजन के जो टाइप्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो हीट इंजन से थोड़े से अलग हैं, है ना। तो आज उस वीडियो में हम आज ये सब समझेंगे। तो टाइम वेस्ट बिना किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। कार्नो इंजन, कार्नोट इंजन, ठीक है। कार्नो ने वास्तविक इंजनों की दक्षता का अध्ययन करने के लिए, भाई कार्नो ने जो एक्चुअल में इंजन होते हैं उनकी दक्षता यानी कि उनकी एफिशिएंसी को डिनोट किससे करते हैं, ईटा से। तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है, एबिलिटी होती है, उनकी क्षमता जो होती है, उसको अध्ययन करने के लिए, सबका अध्ययन करने के लिए कि कौन कितना कर सकता है, कितनी ऊष्मा दे सकते हैं, कितनी ऊष्मा ले सकते हैं, उनकी दक्षता क्या होती है, तो अध्ययन करने के लिए एक ऐसे आदर्श इंजन। भाई आदर्श मतलब क्या हो गया, आदर्श मतलब हो गया परफेक्ट, है ना। भाई नो वन इज परफेक्ट, है ना। कोई भी अपनी इस जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आदर्श हम मान लेते हैं कुछ चीजों को कि हाँ ये आदर्श है, यानी कि इसमें कोई भी 0% मिस्टेक भी नहीं है भाई, है ना। तो उन्होंने क्या माना कि ऐसे आदर्श इंजन की उन्होंने रूपरेखा प्रस्तुत की, ऐसे आदर्श इंजन की उन्होंने रूपरेखा प्रस्तुत की। रूपरेखा इन सेंस कि मतलब कुछ बना के दिखाया कि हाँ भाई ये देखो ये है, ये देखो ये है। तो उन्होंने रूपरेखा उसकी प्रस्तुत की, कि डिजाइन प्रस्तुत किया बेसिकली, जिसमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा का क्षय नहीं होता। किसी भी प्रकार की ऊष्मा का क्या नहीं होता, क्षय नहीं होता है ना। उन्होंने ये बताया कि इसमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा का क्षय नहीं होता है, ऊष्मा कैसी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, फालतू नहीं जा रही है। तथा इस इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है जब ऊष्मा का क्षय नहीं होगा, जब वो ऊष्मा ज्यादा से ज्यादा कार्य में परिवर्तित होगी, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे मैक्सिमम होगी, है ना। ईटा की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तथा यह इंजन उत्क्रमणीय रिवर्सिबल है। अगर आपने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। भाई उत्क्रमणीय का मतलब आपने पढ़ रखा है, लाइक कि ये Na+ है और ये Cl- है, इन दोनों को मिला दिया तो NaCl हो गया, है ना। अब इन दोनों को भी Na+Cl- में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कैसी होती है भाई, ये जो होती है ये ऐसी तो होती है रिवर्सिबल। ये जो इक्वेशन होती है वो रिवर्सिबल ही तो होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इंजन में रिवर्सिबल होता है। यानी कि लास्ट आपने अगर हीट इंजन पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो को देख लीजिएगा। हीट इंजन में क्या था, हीट इंजन में ये था कि पहले क्या आ रहा था, पहले भाई ध्यान करो, पहले आ रहा था आपका सोर्स, पहले क्या आ रहा था, आपका सोर्स आ रहा था। सोर्स के बाद यहाँ वर्किंग सब्सटेंस आ रहा था, है ना, जो कार्य में परिवर्तित कर रहा था। और नीचे जा रहा था, क्या जा रहा था, नीचे सिंक में जा रहा था, ऊष्मा जा रही थी सिंक में। तो Q1 ऊष्मा ले रहा था यहाँ से सिंक से, और यहाँ पे W कार्य कर रहा था, और यहाँ पर T2 सिंक को Q2 ऊष्मा दे रहा था, है ना। तो भाई क्या है कि ये वाली प्रोसेस चल रही थी, यहां से ऊपर से नीचे की प्रोसेस चल रही थी, ठीक है, ऊपर से नीचे की प्रोसेस चल रही थी। लेकिन उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया, जिसमें नीचे से ऊपर की प्रोसेस भी हो सके, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है ना, प्रशीतक जो होता है वो उत्क्रमणीय प्रोसेस पर, रिवर्सिबल प्रोसेस पर कार्य करता है। यानी कि उसमें ये वाली प्रोसेस ऊपर चल रही होती है, हम ठंडा जो सिंक होता है उससे ऊष्मा ले रहे होते हैं और कार्य कर रहे होते हैं, और बाकी तप्त ऊष्मा दे रहे होते हैं, ठीक है, सिंक सोर्स को दे रहे होते हैं। तो भाई ऐसा भी मुमकिन है एक्चुअल में, ठीक है, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर रीजन है, वो जब प्रशीतक आएगा मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि एक बार नीचे जा गए तो नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं इसमें। यह एक काल्पनिक इंजन होता है भाई, मेन बात ये इमेजिनेशन है। ये क्या है, एक काल्पनिक है ना, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि आदर्श कुछ भी नहीं है लाइफ में, आदर्श कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होता है, एक काल्पनिक इंजन होता है, इसको व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक्चुअल में इसे व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज कार्नो इंजन। कार्नो इंजन ये होता है, इसके बारे में हमने देखा। अब ये इसका भाई डिजाइन कैसा है, इसकी रूपरेखा तो भाई समझ लेंगे, इस पहले क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, वो सिलेंडर है कि नहीं है ना, तो क्या क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो हम मान लेते हैं भाई, सबसे पहला स्रोत ही ले लेते हैं भाई, है ना। सबसे पहला क्या ले लेते हैं, स्रोत ले लेते हैं, यानी कि सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। भाई सोर्स क्या होता है,
यह उच्च ताप की एक वस्तु होती है जिसका टेम्परेचर हम T1 मानते थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। इसका टेम्परेचर क्या मानते थे? T1 मानते थे। तो यह उच्च ताप की एक ऐसी वस्तु होती है जिसका टेम्परेचर ताप क्या होता है? T1 होता है, जिसका ताप T1 होता है ना। ऐसे कह सकते हैं भाई, ऐसे। अब की बार जो डायग्राम बनने हैं वो थोड़े अलग है, ऐसे बनेगी भाई इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये इस पर रुद्धोष्म दीवारें हैं, यहां पर एक चालक दीवार होती है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? उच्च ताप T1 होता है, ठीक है। उच्च ताप क्या होता है? इसके अंदर T1 होता है, उच्च ताप, ठीक है। तो ये क्या है? स्रोत है। ये क्या है? स्रोत है, सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर ये चालक दीवार है, यहाँ पर ये क्या है? चालक दीवार है। अब इसका क्या यूज है अभी आपको बताऊंगा। चालक दीवार है यहाँ पे, और ये रुद्धोष्म दीवार है, ठीक है। यहाँ से ऊष्मा नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो स्रोत, सोर्स क्या होता है? यह उच्च ताप की एक वस्तु होती है जिसका टेम्परेचर T1 होता है और इसकी ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है। इससे कितनी भी ऊष्मा क्यों ना ले लें, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, समुद्र में से एक बूंद निकाल लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा ही ये स्रोत होता है। स्रोत का मतलब ही हो गया सोर्स, भाई कुछ देना, है ना। भाई सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? भाई सोर्स ऑफ एनर्जी सन है हमारे लिए, ठीक है। तो उससे कितनी भी ऊर्जा ले लें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे ही ये भी एक क्या है? स्रोत है, इसका उच्च ताप होता है T1, ऊष्मा धारिता बहुत होती है, कोई जरूरत नहीं है इसको किसी से लेने की, इसके पास बहुत है, इससे तुम ले लो, ठीक है। तो ये हो गया स्रोत। सेकंड की बात करें तो सिंक ले लेते हैं भाई। सिंक यानी कि कुंड, हिंदी में भी सिंक लिख देते हैं इसको। तो T2। अब ये क्या होता है? ये भी सेम इसी की तरह होता है भाई, है ना। ये भी सेम इसी की तरह होता है जो सिंक होता है। बस ये है कि इस पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? T2 होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? T2 होता है। और यहाँ पर भी चालक स्टैंड लग रहा होता है। सिंक जो होती है वो निम्न ताप की एक वस्तु होती है जिसकी ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है। यानी कि इसको कितनी भी ऊष्मा क्यों ना दे दें, इसको कितनी भी ऊष्मा क्यों ना दे दें, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी कि ये कैसी है? निम्न ताप की एक वस्तु है, यानी कि ठंडे ताप की एक वस्तु है, ठीक है। ठंडी वस्तु है, इसका मतलब ये बहुत उच्च ताप की है तो गर्म हो गया, इसका टेम्परेचर लो है तो ये कैसी हो गई? ठंडी हो गई, कोल्ड हो गई, कूल हो गई, है ना। तो सिंक क्या होता है? T2 ताप की एक वस्तु है जिसका ताप निम्न होता है, ठीक है। अब थर्ड हम देखते हैं कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड। अब कुचालक स्टैंड क्या होता है? कुचालक स्टैंड जो होता है, इसकी चारों दीवारें जो होती हैं वो रुद्धोष्म होती हैं। इसकी जो चारों दीवारें होती हैं वो क्या होती है? रुद्धोष्म होती हैं। ऐसे करके ये चारों दीवारें होती हैं, रुद्धोष्म होती हैं, ठीक है। अब इसकी चारों दीवारें जब रुद्धोष्म होती हैं तो इसका मतलब ये कुचालक स्टैंड है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज तब समझ में आएगा जब हम फोर्थ पार्ट यानी कि सिलेंडर को समझ लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको इरेज कर दूं भाई मैं, ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो है आपका सिलेंडर, है ना। सिलेंडर को समझने के बाद आपको इनकी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो जो फोर्थ है, जो मेन है हमारा, वो है सिलेंडर। भाई ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सिलेंडर तथा पिस्टन। सिलेंडर तथा पिस्टन की बात करें तो देखो, सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। सिलेंडर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है भाई। एक डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। सिलेंडर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि इसकी जो दीवारें होती हैं दोनों, वो कैसी होती हैं? रुद्धोष्म होती हैं। इसकी जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं? रुद्धोष्म होती हैं। लेकिन इसकी जो तली होती है, इसका जो बेस होता है, ये बेस, ये चालक होता है। यानी कि इसके आर पार ऊष्मा नहीं जा सकती, लेकिन इसके आर पार ऊष्मा जा सकती है। अब यहां पर लग रही होती है भाई जी एक पिस्टन। यहां पर क्या लगी होती है? एक पिस्टन होती है। पिस्टन के बारे में तो सब जानते हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या होती है? पिस्टन होती है, ठीक है। ये पिस्टन भी भाई घर्षण रहित होती है ना। ये पिस्टन कैसी होती है? घर्षण रहित। और सिलेंडर में जो मेन कार्यकारी पदार्थ होता है वो आदर्श गैस होती है भाई, है ना। आदर्श गैस होती है जिस पर वर्क किया जाना है। आदर्श गैस होती है। आदर्श गैस क्या होती है भाई? ऊष्मागतिक निकाय तो होती है गैस, ठीक है। तो ये क्या है? इसके अंदर आदर्श गैस भरी होती है। तो सिलेंडर तथा पिस्टन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ जो सिलेंडर होता है उसकी दीवारें जो होती है वो
रुद्धोष्म दीवारें होती हैं, इससे ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती। एक पिस्टन लगी होती है जो कि घर्षण रहित होती है, और इसकी जो तली होती है वो चालक होती है, यानी कि इसमें से ऊष्मा जा सकती है, और कार्यकारी पदार्थ के रूप में इसमें आदर्श गैस मौजूद होती है। तो हमने क्या बात की, हमने इनके पार्ट्स के बारे में बात की कि कार्नो इंजन के अंदर जो पार्ट्स यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब एक चीज और देखिए, देखो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा स्रोत था, ये हमने मान लिया हमारा क्या था, स्रोत था, स्रोत T1। तो यहाँ पर क्या चालक स्टैंड, ये चालक होता है ना। तो क्या है कि इसके अंदर से ऊष्मा ली जाती है, तो हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को उठाते हैं, इस सिलेंडर को उठाते हैं। जब इसको ऊष्मा देनी होती है, गैस का ताप बढ़ाना होता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ाना होता है, पिस्टन को बढ़ाना होता है, इसको उठाते हैं और इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं भाई, यहां पर इसको सिलेंडर को ऐसे करके रख देते हैं, इस सिलेंडर को ऐसे करके रख देते हैं भाई हम, ठीक है, इस सिलेंडर को ऐसे करके रख देते हैं। जब सिलेंडर को ऐसे करके रख देते हैं तो इसमें से ताप जो होता है, ऊष्मा जो होती है वो ऊपर जाती है, क्योंकि ये भी चालक है और उसका जो ऊपर का पार्ट है वो भी चालक है। तो समझ में आया, सेम प्रोसेस किसमें चलती है, सेम प्रोसेस चलती है सिंक के अंदर। सिंक के अंदर भी यहाँ चालक स्टैंड होता है ना, और इसमें जब ऊष्मा देनी होती है, इसको इसमें जब ऊष्मा देनी होती है ना, तो इसके ऊपर रखते हैं। और कुचालक स्टैंड क्या काम करता है भाई, कुचालक स्टैंड क्या काम करता है, कुचालक स्टैंड यह काम करता है कि जब इसको पूर्णतः ऊष्मा रोधी बनाना होता है, यानी कि इसमें से ऊष्मा नहीं निकले, तब इसके ऊपर रख देते हैं। जब इसके ऊपर रख देते हैं, जब इसके ऊपर इसको रख देंगे तो ये इसकी जो नीचे वाली दीवार है वो भी कैसी हो जाएगी, रुद्धोष्म हो जाएगी इसकी नीचे वाली, तो इसमें से ऊष्मा कहीं नहीं जा सकती। तो ये 4 पार्ट्स हो गए कार्नो इंजन के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब कार्नो साइकिल और कार्नो चक्र आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।